जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम पहले मैंने आयरन टैबलेट्स के ऊपर ये वीडियो बनाई थी और आयरन से रिलेटेड मुझे हर रोज़ अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर डीएम बेपनाह मैसेजेस आते हैं जिनके जवाब दे दे के मैं थक गई हूँ। इसलिए सिर्फ मैं उन्हीं मैसेजेस का जवाब दूंगी जो मुझे यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आए हैं। सवालों का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ तमाम ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को क्लियर कर दूं कि अगर आप अनीमिक हैं या आप में खून की कमी है या हेमोग्लोबिन आपका लो है तो फिर आप लोग भूल जाएं ये खूबसूरती, ये ग्लोइंग स्किन, ये चमकते घने हुए बाल और ये स्किन केयर आप लोग भूल जाएं, ठीक है। क्योंकि पुअर आयरन और हेमोग्लोबिन के जो लेवल्स जो आपकी बॉडी में होते हैं वो बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं आपके हेयर लॉस के साथ, आपके हेयर फॉल, आपकी पीली रंगत, पेल कॉम्प्लेक्शन, आपके लो एनर्जी लेवल्स, फटीग, आपका ठंडे हाथ पाँव का होना, आपके ब्रिटल नेल्स, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हर वक्त की थकन, चिड़चिड़ापन और कमज़ोरी। इसके साथ एक और ख़ास बात, अगर आपका गट जो है वो अनहेल्दी है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा हैं बॉडी में या स्टमक में आपका एसिड लो है तो आयरन की ऑब्जॉर्प्शन या तो बहुत कम होगी या नहीं होगी, और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा आयरन सॉल्ट ले रहे हो। पहला सवाल कि आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं या टैबलेट्स हैं वो किस किस को लेने चाहिए, तो बच्चों को भी लेने चाहिए, आप टीनेजर्स हैं, आप मेल्स हैं, आप फीमेल्स हैं, आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, सबको, लेकिन अपने टेस्ट कराने के बाद और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। दूसरा सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि आपको किस कंडीशन में या किस सूरत में आयरन के टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेने। नंबर 1, पहला ये कि जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी है या जिनके हेमोग्लोबिन लेवल्स जो हैं वो कम हैं। दूसरा, जिनको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, फटीग और कमज़ोरी रहती है। तीसरा, आपका अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या प्रीवियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से हेयर लॉस हो चुका है। अगला ये कि तमाम लड़कियां, औरतें जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं, जिनको माहवारी होती है, क्योंकि हर महीने पीरियड्स होने की वजह से, मेंसेस की वजह से आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल जनाब ये है कि आयरन का जो टैबलेट्स है या सप्लीमेंट है उसको किस वक्त खाना है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझें, आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमेशा एम्प्टी स्टमक होती है, यानी इसको खाली पेट निहार मुंह ही लिया जाता है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सके। आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमेशा विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है या इसके साथ आप लोग आंवला जूस, नींबू पानी या सिट्रिक जूस ले सकते हैं। दूसरा ये कि फ़र्ज़ करो कि अगर आपको खाली पेट सूट नहीं कर रहा और आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं या डायरिया का इशू हो रहा है तो आप इसको जो है लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल है कि कितना टाइम तक ले सकते हैं। पाकिस्तानी विटामिन सी कोई बता दें, इसकी कीमत बता रही हैं कि वो इतनी है, और विटामिन सी क्या साथ ही खानी है कि नहीं खानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कितना इसकी जो प्राइस है वो 600 रुपया ही है और ऑनलाइन शिपिंग अलग से होती है, और कितना अरसा इसको खाना ये डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करो आप में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है, आप अनीमिक हो, आप टेस्ट कराते हो, पहले तो अपने डॉक्टर से रुजू करो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप 1 महीने तक लो, क्योंकि जो पीछे मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं सारे, तो आप उसमें 1 महीने तक लगातार ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि हर महीने क्योंकि फ़ीमेल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होती है या जिनको हैवी ब्लीडिंग्स होती है, तो पीरियड्स के दिनों में आपने लाजमी इसका इस्तेमाल करना है 5 दिन 6 दिन। अगला ये है कि अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस के लिए खाना चाह रहे हो और ऐसा कुछ नहीं है तो आप हर महीने 7-8 दिन खा सकते हो। पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं, ये 2 मेरे सामने आ रहे हैं, बेपनाह हैं, आप ऑनलाइन ढूंढो मिल जाएंगे। फिर ये कि विटामिन सी की टैबलेट आयरन सप्लीमेंट के साथ ही खानी है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। आप इसके साथ ज़रूरी नहीं विटामिन सी की टैबलेट लो, आप आंवला जूस, लेमन वाटर भी ले सकते हो। अगला सवाल जी, आयरनिक टैबलेट्स बाकी सप्लीमेंट्स के साथ लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। पहली बात कि आयरन के साथ सिर्फ कुछ ही सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, इनको कभी भी अपने फ़ैट सॉल्युबल या दूसरे विटामिन्स के साथ मिक्स नहीं करते। हाँ, मल्टी विटामिन फार्मूलाज में आयरन का होना जो है वो एक अलग और नॉर्मल बात है। अगला सवाल जी, कौन सा विटामिन सी साथ में लें, तो मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, लोकल भी इम्पोर्टेड जो मैं लेती हूँ, लेकिन ये है कि सारे एक एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर आपको हाँ कोई मिक्स्ड फ्रूट और नेचुरल किस्म का विटामिन सी सोर्स मिले तो ज़रूर लें।
अगला सवाल जी, साथ में 5 mg फॉलिक एसिड टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं? आप यकीन करो, इस सवाल का जवाब दे दे कर मेरा दिमाग फिर चुका है, लोगों को समझ ही नहीं आता। फॉलिक एसिड बेसिकली एक सिंथेटिक है, जबकि फॉलेट यानी कि मिथाइल फॉलेट वो फॉर्म है जो आपकी बॉडी में बायो अवेलेबल है, इफ़ेक्टिव है और अब्जॉर्ब होती है। आप लोग इसको अलग से क्यों लेना चाहते हो? अगर आप इसका पैकेट चेक करो तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आयरन के साथ मिथाइल फॉलेट 200 mcg है, और जो फीमेल्स जो हैं मायोइनोसिटॉल ले रही हैं उसमें भी आपको 400 mcg की मिथाइल फॉलेट की सर्विंग बनती है। अब आगे इस बात को समझना ना समझना आपकी मर्ज़ी। अगला सवाल है जी, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं, क्या मैं ले सकती हूँ? बिल्कुल जी, आप 200% ले सकते हो, बल्कि ये आपको फ़ायदा देगा और बहुत सारे आपके सिम्टम्स दूर करेगा। दूसरा सवाल जी, आपने वीडियो में कौन से ब्रांड का विटामिन सी दिखाया था? तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सनडांस का विटामिन सी दिखाया था। अगला सवाल जी, फी फॉल विट कैप्सूल पर भी वीडियो बनाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स वही दिखा रही हूँ जिन पर मैंने पैसा लगाया है, जो मोस्ट बायो अवेलेबल है और सिंथेटिक नहीं है। लेकिन ये सिंथेटिक है, इसलिए मैंने इस पे नहीं बनानी है। अगला है कि आयरनिक टैब खाने के बाद विटामिन सी के कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं? हाँ जी, आप कोई भी ले सकते हो, वैसे तो सारे एस्कॉर्बिक एसिड ही हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है कि क्या इस सप्लीमेंट पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर देता है और इतना नुकसान नहीं देता है। अगला सवाल है जी, आइवरेट और आयरॉनिक में से कौन सी टैबलेट जो हैं वो सही हैं और ठीक हैं? तो जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स आयरॉनिक ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आयरन बिस्ग्लाइसिनेट है जो कि चिलेटेड फॉर्म में है, साथ मिथाइल फॉलेट है, ठीक है, और विटामिन सी है। आइवरेट जो है वो 500 बेसिकली ये एक सिंथेटिक है, बी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सारे यहाँ पे सिंथेटिक ही मिलते हैं, और फॉलिक एसिड है। अगला सवाल ये है कि क्या जी आयरॉनिक की टैबलेट्स जो हैं वो लेवल 1 के एसेंशियल सप्लीमेंट्स ओमेगा D3 K2 B12 कोलेजन पाउडर बोन ब्रॉथ के शेड्यूल के साथ ले सकते हैं? तो हाँ जी, जवाब ये है कि लेवल 1 के एसेंशियल सप्लीमेंट्स जो हैं आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे विटामिन्स के साथ नहीं ले सकते हो, लेकिन आप उसके शेड्यूल में ले सकते हो, यानी टाइमिंग्स इसकी फ़र्क होती हैं। और दूसरा जो है B12 जो है वो आप आयरॉनिक टैबलेट्स के साथ भी ले सकते हो। अगली बात उन्होंने पूछी है जी, बोन ब्रॉथ। तो बोन ब्रॉथ की जो अगर मैं बात करूं तो आपने बोन ब्रॉथ के इसको साथ नहीं लेना है, बल्कि उससे आधा घंटा पहले लेनी है, उसके साथ आपने मिक्स नहीं करती। या अगर आप कोलेजन पाउडर्स ले रहे हो, ठीक है, तो आपने कोलेजन पाउडर्स के साथ इसको मिक्स नहीं करना, बिकॉज बोन ब्रॉथ और जो कोलेजन पाउडर्स हैं वो प्रोटीन है, ठीक है। आपने घंटा पहले अपने आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने हैं। आप B12 ले सकते हो उसके साथ आराम से, उसमें कोई इशू नहीं है। आप मिथाइल फॉलेट अलग से टैबलेट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, विटामिन सी भी ले सकते हो। अगला सवाल जी, एक 27 साल के लड़के का है कि क्या मैं इसको डेली ले सकता हूँ? देखो, एक बात मैं आपको बताऊँ, आपको जो है डेली लेने से आयरन टॉक्सिटी हो सकती है, अनलेस और अनटिल अगर आप में कोई शदीद जो है डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अगला सवाल जी, एक बच्ची का है प्रेगनेंसी में, उसने किसी किस्म की आयरन टैबलेट्स नहीं ली, ना डॉक्टर ने उसको दी, और डिलीवरी के बाद से उसको पीरियड पेन्स, बोन पेन, थकन, हेयर फॉल, डार्क सर्कल्स है। तो बेटा ये है कि सबसे पहली गलती तो आपकी गायनी की है, उसको आपको लाजमी सप्लीमेंटेशन करानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि आप नर्सिंग मदर होगी इसलिए अपने डॉक्टर से पूछ लो तो बेहतर है, लेकिन आप कर सकते हो, सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगला सवाल जी, बच्ची है, पिगमेंटेशन है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लो HPP है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, सिस्ट है, 35 एज है, तो क्या ये टैबलेट ले सकती हूँ? आप बिल्कुल ले सकती हो, लेकिन बेटा आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन रेट है वो इतना ज़्यादा हाई है कि आपको अपनी तमाम ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको बारी बारी ठीक करना होगा, इनको रिवर्स करना होगा, इस टैबलेट से काम नहीं बनेगा। अगला सवाल जी, क्या इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, इसके अंदर जो लीफलेट रखा हुआ होता है उसमें लिखा है कि आप इसको नर्सिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, पर बेटा आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगला सवाल है जी, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक होता है, अब क्या करें, कहाँ से लें? तो जी हाँ, ये है ही बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन, इसके अंदर फॉलेट है, चिलेटेड बिस्ग्लाइसिनेट, आयरन है, तो ये हो जाता है। आप ऑनलाइन स्टोर्स पर नज़र रखें ताकि ये वापस इन स्टॉक हो जाए। अगला सवाल है जी, क्या इससे मेरा वेट तो नहीं बढ़ेगा? देखो बेटा, इस टैबलेट से, जो आयरन टैबलेट्स होती हैं उनसे वेट नहीं बढ़ता। आपके वेट का ताल्लुक जो होता है वो आपके हार्मोन्स, आपके ऑर्गन टॉक्सिटी से होता है। ये वीडियो अपलोड है, आप लोग देखो। अगला सवाल है जी,
खून की कमी है, हेयर फॉल है, डार्क सर्कल्स है, मैं क्या करूं? तो जनाब बेटा आप ये इस्तेमाल करो और आप अपने टेस्ट करवाओ कि आखिर में आपको क्या प्रॉब्लम है। अगला सवाल है जी, मेरी एज 24 है, मैं अनमैरिड हूँ, क्या मैं ये सप्लीमेंट लूँ? तो आप बिल्कुल जो है ये लो। अगला सवाल जी, आयरन में ऑलरेडी विटामिन सी मौजूद है तो क्या ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा लें? आप अगर चेक करो तो इसके अंदर जो विटामिन सी है वो 50 mg है। विटामिन सी बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो 500 से 1000 mcg आप ले सकते हो, इसलिए 20 mg क्या काम करेगा? मैं 500 से 1000 mg जो है वो डेली लेती हूँ। अगला सवाल है जी कि क्या ये हाई बीपी में ले सकते हैं? जी आप लोग ले सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। मेरे हस्बैंड के ब्लड प्रेशर्स पहले बहुत हाई होते थे और वो लेते रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेडिसिन छूट गई है। अगला है जी, मैम सर्बेक्सी में और आयरनिक में क्या फ़र्क है? खून की कमी में कौन सी टैबलेट बेटर है? तो सर्बेक्सी बेसिकली एक सिंथेटिक फार्मूला है और आयरनिक मोस्ट बायोअवेलेबल है। अगला है जी कि मैं अच्छी डाइट ले लेकर 1 साल से थक चुकी हूँ, क्या मैं ये सप्लीमेंट ले चुकी हूँ? बेटा आप ले सकते हो, आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, इसलिए आप अपना चेकअप भी कराओ। दूसरा है कि B12 की टैबलेट्स ले सकते हैं, 200% B12 की टैबलेट ले सकते हैं। अगला सवाल जी, मैंने डॉक्टर से पूछा है खाली पेट नहीं लेना, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करें, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता पर शायद आपको सूट नहीं कर रहा। अगला है जी, क्या इसके साथ कैल्शियम ज़रूरी है? 200% कैल्शियम नहीं लेना, कैल्शियम इतना डेंजरस है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के ऊपर, ये वीडियो आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अगला है जी, ये क्लियर करें कि फ़ीमेल्स को तो पीरियड्स की वजह से आयरन टॉक्सिसिटी नहीं होती, तो मेल्स क्या करें? अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बेटों को भी ये टैबलेट देती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी टैबलेट देती हूँ और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका तरीका सिर्फ ये होता है कि आप लोग जो हो महीने में लड़के जो हैं वो 5 से 6 दिन इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फटीग है और डिप्रेशन है तो या कोई और डेफिशिएंसी है तो पहले अपने टेस्ट करा लें और आप इसको रेगुलरली 1 मंथ ले लो या हर महीने 5-6 दिन ले लिया करो। अगला सवाल है जी, 12 साल की बच्चियों के लिए बेस्ट आयरन सप्लीमेंट या सिरप बता दें। देखो आपकी अगर बच्चियां जो हैं वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं फिर तो आप उनको टैबलेट दो, सिरप भी दे सकते हो 15 से ऊपर, लेकिन अगर छोटी हैं तो आप इनका सिरप भी है या आप किसी और कंपनी का भी जो बायो अवेलेबल हो आप वो सिरप दे सकते हो। अगला सवाल जी कि क्या आयरॉनिक के साथ ओमेगा 3 ले सकते हैं? तो अपने दिमाग में ये बिल्कुल बिठा लें कि ओमेगा 3 और आयरॉनिक जो है वो अलग चीज़ें हैं। आपने कभी भी उसको अपने फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के साथ नहीं लेना। आयरॉनिक एम्प्टी स्टमक, आयरन की कोई भी सप्लीमेंट हो वो एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, जबकि फ़ैट सॉल्युबल सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपके खाने या आपके मील के साथ ही लिए जाते हैं। अगला सवाल, एक बच्ची ने मुझे बल्कि बताया है कि मैं सुबह शाम आयरॉनिक ले रही हूँ, तो मेरा ये है कि आप सुबह शाम क्यों आयरॉनिक ले रही हो? एक टाइम काफ़ी होता है। हाँ, अनलेस और अनटिल आप में शदीद किस्म की आयरन डेफिशिएंसी है, आप अनीमिक हो या अपने डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया, अदरवाइज़ आप में आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है जो बड़ी ख़तरनाक है। हाँ, एक ऐसा आयरन सप्लीमेंट जो ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस्ड है, वो आप दिन में 2 टाइम भी लो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं मिलते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग काइंडली समझिएगा, मैं आपको अपने चैनल पर जितनी भी डाइटरी हेल्थ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ या ये जो आयरॉनिक टैबलेट्स आप देख रहे हो उसके साथ एक और टैबलेट का पैक भी आपको नज़र आ रहा होगा, आयरोविज़। मैं बेसिकली इन कंपनियों को या इन ब्रांड्स को जो है फेवर कर रही हूँ, ना ही कोई सपोर्ट कर रही हूँ। मैं बेसिकली जो इन कंपनियों की प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे आयरोविज़ हो गया, आयरॉनिक हो गया, मुझे अगर आयरन बिस्ग्लाइसिनेट, चिलेटेड आयरन, मिथाइल फोलेट, विटामिन सी, B12, मिथाइल कोबालामिन, ये कॉम्बिनेशन अगर मुझे किसी और आयरन की टैबलेट में मिलेगी ना तो मैं वो टैबलेट आपके सामने लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं आयरॉनिक को नहीं लूँगी। इसलिए आप लोग हमेशा मतलब ये क्रेज़ नहीं बनाना। जैसे मैंने वीडियो अपलोड की PCOS बायोलाइफ के साशे, तो मैं बेसिकली बायोलाइफ PCOS साशों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स पे फोकस कर रही हूँ। इसी तरह मैं आयरॉनिक की टैबलेट, आयरॉनिक वो लोग मेरे से बात भी करते हैं आयरॉनिक, मैं किसी ब्रांड को नहीं कर रही हूँ। आप हमेशा
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी देखें कि जो अच्छी कॉम्बिनेशंस बता रही है, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आपको जितने डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स का बताती हूँ, मैं आपको लाजमी उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके सॉल्ट्स बताती हूँ जो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। आप लोग अपना पैसा लगाओगे और ऐसे सप्लीमेंट्स ख़रीदोगे, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ख़रीदते जाओगे जो पुअर है, जो बॉडी में बायो अवेलेबल ही नहीं है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता। आप अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है वो लड़ रहे हो, हेल्थ के साथ लड़ रहे हो। हमेशा मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कंपनियां, ब्रांड्स जो भी हों, अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी क्वालिटी, अपने रिसोर्सेज ये एक्सपोज करती हैं तो वो बेस्ट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।